हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हमारे ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा थर्ड वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक सबसे इजी टॉपिक है पूरे क्लास 10th मैथ्स में और एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स का पेपर आपका प्रोबेबिलिटी में से आता है और प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ सिंपल टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का रिवीजन। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? So probability is a concept that numerically represents the measure of certainty of an occurrence of an event. Yes, probability एक measure है, एक तरीका है, you can say जिस तरीके से आप kgs होता है आपका to measure weight या आपका टाइम को मेजर करने के लिए आवर्स एंड मिनट्स होते हैं, उसी तरीके से सर्टेनिटी मतलब क्या चांसेस है कि कोई भी काम पूरा होगा या नहीं, या कितना परसेंट पूरा होगा कितना परसेंट नहीं होगा, उस चीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है। ओके, और प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट बेसिकली कोई भी टास्क जो आपको असाइन किया गया है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उस टास्क का रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं आज करूंगी तो यस आ जाएगा और कल करूंगी तो नो आ जाएगा, नो, उसका आंसर हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। एक बार एक्सपेरिमेंट की हम डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जिसका आउटकम जो है वो वेल डिफाइंड होगा, फिक्स होगा, वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आपने क्वेश्चन जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई देखेंगे तो उसमें हमेशा एक टर्म आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। यस, एक एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स आपको पता हो। जैसे कि अगर आप कोई डाई लेते हो, उसको आप रोल करते हो, तो आपको पता है कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे। 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। But the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. Yes, अब डाइस को जब आप रोल करते हो तो आपको ये तो पता है कि 6 में से कुछ एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये आप क्या पहले से बता सकते हो? नहीं। तो जो चीज़ आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके एग्जाम्पल्स हैं टॉसिंग अ कॉइन, क्योंकि कॉइन में भी आपको पता है या तो हेड जाएगा या टेल से आएगा, लेकिन आप पहले नहीं बता सकते जब कॉइन हवा में होता है कि क्या आएगा। ऐसे पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। यस, 52 कार्ड्स में से आपको ये तो पता है हर कार्ड कौन कौन सा हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप कार्ड पिक करोगे तो कौन सा कार्ड आएगा। So all these are the examples of random experiment and we are going to discuss the questions on probability if you want। आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे और भी जो मैं चैप्टर्स बना चुकी हूँ या आने वाले चैप्टर्स जो बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं तो क्लास 10th में आपके पास क्वेश्चन 3 चीज़ों में से आते हैं। या तो आपको टॉस करना होता है कॉइन, या फिर आपको रोल करना होता है एक डाई, या फिर आपको पिकअप करने होते हैं कार्ड्स। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन एंड रोलिंग ऑफ डाई बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं। टॉसिंग ऑफ कॉइन में आपके पास दो ही आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। ओके, तो जब भी आपको देना होगा हेड की प्रोबेबिलिटी तो वो 1/2 रहेगी इन टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रहेगी। अब ये 1/2 कैसे आया? वैसे तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देन रोलिंग ऑफ अ डाई, तो उसमें आपके पास 6 आउटकम्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, कोई भी इन 6 नंबर्स में से एक नंबर आपके पास आ सकता है, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब जब हम कार्ड के टर्म्स में आते हैं तो कार्ड जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, रीजन बीइंग उसमें काफ़ी सारी वेराइटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, एंड उसमें हमारे पास 13 13 के 4 ग्रुप्स होते हैं।
heart, spade, clubs and diamonds. So heart will be of the shape of heart, the spade will be the heart in black, okay, and your club will be the tree one and diamond will be of the shape of diamond. तो जो आपके हार्ट और डायमंड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं एंड द स्पेड और क्लब होते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक कलर के. तो अगर ब्लैक कार्ड्स में से पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स विल बी 26 एंड अगर आपसे पूछा जाएगा रेड कार्ड तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स विल बी 26. ओके, नाउ कमिंग टू द फेस कार्ड्स. ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है पेपर में कि नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट रेड फेस कार्ड. ओके, तो फेस कार्ड होते कौन कौन से हैं सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये क्लियर करना है. तो किंग, क्वीन और जैक, सिर्फ ये तीन होते हैं हमारे फेस कार्ड्स. और ये जो एसेस होता है यानी जो इक्का यू कॉल इन हिंदी ए, जिसपे ए लेटर लिखा होता है वो फेस कार्ड नहीं होता. वो एक अल्फाबेटिकल कार्ड है बट वो फेस कार्ड नहीं है क्योंकि उस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं होता. ओके, तो उसको कभी भी आपको फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करना है. फेस कार्ड आपका किंग, क्वीन एंड जैक ही होगा और आपके पास 4 किंग्स होंगे, 4 क्वींस होंगे एंड 4 जैक्स होंगे. तो 12 टोटल आपके फेस कार्ड्स होंगे. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट. Now coming to the important part of probability कि हम कैसे फॉर्मूला क्या है हमारा probability का और कौन कौन से टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं या आंसर आपका किस किस टर्म्स में आ सकता है. तो सबसे पहले व्हाट इज एन इवेंट. द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट. अभी मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स भी आ सकते हैं, एक आउटकम भी आ सकता है. तो वो जितने भी लिस्ट ऑफ आउटकम्स है, चाहे एक आएगा या 6 आएंगे, वो जितने भी लिस्ट ऑफ आउटकम्स हैं वो होते हैं हमारे सारे इवेंट्स. और जब भी हमें किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये, जैसे कि हम डाइस के केस देखते हैं तो हमारे पास 6 नंबर्स आ सकते हैं डाइस में. तो हम निकालते हैं अगर प्रोबेबिलिटी तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ 2. तो मतलब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब खाली 2 आए हमारा, किस केस में हमारे कितने चांसेस हैं कि 6 नंबर में से 2 ही आएगा हमारे डाइस के ऊपर. तो वो जो 2 है, अकरेंस ऑफ 2 है, वो होगा हमारा इवेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ये है आपका फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ई इज योर इवेंट. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितनी बार, जैसे अब हम डाइस का केस ले रहे हैं तो 2 आपका कितनी बार आ सकता है टोटल 6 में से, एक ही बार आ सकता है ना 2. तो ये आपका हो जाएगा 1. और टोटल कितने नंबर्स हैं आपके पास, क्या क्या आपके पास आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6. तो टोटल आपके पास 6 आउटकम्स है. तो 1/6 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2. ओके, नाउ इक्वली लाइकली इवेंट्स, कोई भी दो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी वो होंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 देखो, अब आप 3 अगर आपको निकालना है तब भी 3 भी एक ही बार आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ 3 दोनों सेम हैं तो वो दोनों हो जाएंगे आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब श्योर इवेंट, श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो हम 100% होगा ही होगा, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो उस इवेंट को रोक सके. जैसे कि सनराइज होना, सनराइज एक श्योर इवेंट है, उस इवेंट को ना आप चेंज कर सकते हो ना कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें वो नहीं होगा. तो उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1. और इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 क्योंकि उससे रिलेटेड आपके पास लाइकली आउटकम्स ही नहीं होंगे. तो जब आपका ऊपर 0 आ जाएगा तो नीचे कोई भी नंबर हो क्या फर्क पड़ता है ना. तो वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें या तो हाँ का आंसर होता है या ना का आंसर होता है. मतलब टोटल आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो आपका इवेंट होगा या फिर आपका इवेंट नहीं होगा. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होती है वो वहां पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. ओके, अब ये 1 ही क्यों माइनस करा है, ये हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन हो. तो 1 हम इसीलिए माइनस करते हैं क्योंकि जो हमारा श्योर इवेंट होता है
मतलब जो चीज़ हमेशा होनी ही होनी है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी किसी भी चीज़ की क्या हो सकती है, 1। यानी अगर हम सोचे अकरेंस ऑफ अ नंबर ऑन अ डाइस, तो नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो टोटल आपके पास कितने चांसेस हो गए, 6। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास वहाँ पे, 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 6, 1। तो इसलिए जो भी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा हमारी 1 ही होगी। और उसमें से हम माइनस करते हैं नॉट ई, मतलब जो इवेंट्स हमारे करंट जो हम क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है उससे दूसरे हैं, तो जब हम उन्हें माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है जो हमें इवेंट पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे इवेंट्स उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो आप वैसे तो समझ ही गए होंगे श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट से, वो 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती है और 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी या 0 और 1 के इक्वल होगी, उससे कम कभी भी नहीं होगी। इसलिए ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस जो होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछ सकते हैं वो आपसे। सो विद दिस प्रोबेबिलिटी का आपका रिवीजन कंप्लीट होता है। बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है, बट ट्रस्ट मी सभी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला और जो मैंने पिछली बार अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, जो भी हमारे सारे कार्ड से रिलेटेड चीज़ें थी, आपकी टॉसिंग ऑफ कॉइन से रिलेटेड चीज़ें थी, रोलिंग ऑफ डाइस से रिलेटेड थी, अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोबेबिलिटी का एक भी मार्क नहीं कटेगा। ऑल्सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो वो देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन में भी दे रखा है। एक मोटिवेशन सीरीज़ भी हमारे चैनल पर है, अगर आप कभी भी ऐसा फील कर रहे हो कि हम कैसे पढ़ाई करें, या फिर एक वीडियो है उसमें हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन मैथ्स, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज आपके बहुत काम आने वाला है वो। अब एग्जाम टाइम पर सबको हैक्स चाहिए होते हैं, सबको ट्रिक्स चाहिए होते हैं कि कैसे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो विद दिस मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून, बाय।